हेलो बच्चे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल चैप्टर। एंड एकदम सारी चीज़ें अपन बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देख, सबसे पहले ये समझ लेते हैं शेयर कैपिटल क्या है। तो शेयर कैपिटल, पहली बात तो 11th में अपन ने पढ़ा है, कैपिटल लायबिलिटी है एक फर्म के लिए। एंड शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो शेयर्स के फॉर्म में लोग उसे परचेज कर सकते हैं एंड वो अपने को उसके लिए पे करेंगे एंड अपन उसके अगेंस्ट भी उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। देन टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल समझते हैं। तो जो शेयर कैपिटल होता है उसके अंडर सबसे पहली चीज आती है वो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ये मैक्सिमम लिमिट है जो गवर्नमेंट ने अलॉट की है इस कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को। जैसे एक्स कंपनी को गवर्नमेंट ने अलॉट किया 1 CR की ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। वो कंपनी 1 CR से ज़्यादा फंड्स रेज नहीं कर सकती पब्लिक से। वो पब्लिक से मैक्सिमम 1 CR का ही फंड रेज कर सकती है एज शेयर कैपिटल। जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम का चार्ज होता है, वो अपन इसमें काउंट नहीं करते हैं। एंड देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंडर में दो सब पार्ट्स आ जाएंगे अपने, दो पार्ट्स आ जाएंगे। तो पहला तो अपना हो गया इशूड शेयर कैपिटल, दूसरा अपना हो गया अनइशूड। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू कर रही है। मान ले एक्स कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू डिसाइड हुई 10 रुपीज। तो 1 CR है, तो 10 रुपीज के हिसाब से 10 लाख शेयर्स वो इशू कर सकती है। ठीक है, तो 10 लाख में से उसने 5 लाख शेयर्स इशू कर दिए। 5 लाख इशू किए तो उसका 50 लाख रुपीज जो है वो उसका हो गया इशूड शेयर कैपिटल। एंड अभी भी उसके पास और कितनी लिमिट बच रही है? 1 CR की टोटल लिमिट थी उसकी, उसमें से 50 लाख उसने इशू कर दिया है। तो अपने पास और 50 लाख की लिमिट बच रही है जो कि अभी तक इशू नहीं किया है उसने शेयर्स को। तो ये हो गया अनइशूड शेयर कैपिटल। देन इशूड शेयर कैपिटल के अंडर और बनते हैं दो सब पार्ट्स, जो कि हो जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, दूसरा हो जाएगा अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल होगा? ये अपने इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा कि 5 लाख शेयर्स इशू किए गए, 5 लाख शेयर्स इशू किए, उसमें से अपन मान लेते हैं कि 2.5 लाख शेयर्स ही लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए। तो जो बचे हुए 2.5 है वो अनसब्सक्राइब रह गए, तो वो इधर आ जाएगा 2.5 लाख शेयर्स। ये रुपीस में अपना 25 लाख हो जाएगा, समझे? देन सब्सक्राइब के अंदर और दो पार्ट आते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल है, मान ले अभी 2.5 लाख शेयर्स है, तो 25 लाख रुपए हो गए। तो 25 लाख के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे। ये एक हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल शेयर कैपिटल,
देन दूसरा हो जाएगा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। तो अभी कंपनी क्या होता है, कभी कभी अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के टाइम में पूरे पैसे ले लेती है, एंड कभी कभी वो कंपनी राउंड्स में पैसे रेज करती है। जैसे 10 रुपए का शेयर था तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए हो गए फॉर एग्जाम्पल, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, देन फर्स्ट कॉल उसने किया उसमें 2 रुपए, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो उसमें वापस से 3 रुपए, तो ये टोटल 10 रुपीज हो गए। ठीक है, तो अब मान ले अभी के टाइम पे कंपनी ने कॉल किया है, फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही करती है, यहाँ पे कॉल फर्स्ट कॉल तक किया तो यहाँ पे होता है अपने 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए इंटू 2.5 लाख शेयर्स, तो 7 इंटू 2.5 अपना हो जाएगा 17 लाख 50,000, 17.5 लाख, एंड जो बचे हुए है वो अनकॉल्ड है। ओके, जो अमाउंट अपना बच रहा है 7.5 लाख जो बच रहा है अपने। अभी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है जैसे 7.5 है, तो उसमें से कंपनी क्या कर सकती है कि इसका एक और सब पार्ट बन जाता है, वो होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल हो गया जो कंपनी ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि ये अपन कंपनी जब वाइंड अप होगी तब इसको कॉल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे 7.5 लाख जो अमाउंट है इसे कॉल नहीं किया जाएगा। जब वाइंड अप हो रही है या कंपनी को बहुत ज्यादा नीड है तभी ये रिजर्व कैपिटल को यूज करेगी कंपनी। मेनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही बोलते हैं इसको। रिजर्व कैपिटल इज द कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो जो कॉल्ड अप कैपिटल था उसमें वापस से 2 सब पार्ट्स हो जाएंगे अपने। एक हो जाएगा पेड अप कैपिटल। मान ले कंपनी ने 17.5 लाख रुपए लोगों से मांगे एंड अभी तक लोगों ने पे किए हैं 10 लाख, बाकी 7.5 लाख बाकी हो गया, जो कि अनपेड शेयर कैपिटल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कॉल सिनेरियो। तो ये पैसे कंपनी को मिलेंगे बट अभी तक नहीं मिले, जो 7.5 लाख अपने बन रहे हैं। तो ये सब तो हो गए शेयर कैपिटल के अपने पार्ट्स। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर आ गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये होती है अपनी मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट देती है। देन अपन ने समझा फेस वैल्यू के बारे में, इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा देख लेंगे आगे। देन ऑथराइज शेयर कैपिटल में आ जाएगा इशूड शेयर कैपिटल एंड अनइशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के अंडर आ जाएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंडर आ जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल एंड सेकंड आ जाएगा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप के अंडर आ जाता है अपना पेड अप कैपिटल एंड सेकंड कॉल्स इन अरियर और अनपेड शेयर कैपिटल। एंड अनपेड शेयर कैपिटल के अंडर अपना आ जाता है रिजर्व कैपिटल, जो कि वाइंडिंग अप के टाइम पे अपने कंपनी कॉल करती है उस कैपिटल को। ओके।